हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो जैसे कि आपको पता है जी कि 2020 का मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था आपको, और फिर यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन जहाँ तक बन पाए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखना, जो मैं बता रहा हूँ वो सभी सवाल आपसे बन जाने चाहिए, बिकॉज मैं आपको बता दूँ कि एनसीईआरटी का सारा जो चैप्टर क्वेश्चन था, सारा चैप्टर बोले तो एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर जो है मैं खत्म कर दिया हूँ, और उसका हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन खत्म कर दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी का कोई चैप्टर छूट गया नहीं पड़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जाओ और सभी चैप्टर को वहाँ पे हल कर लो। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम में है, और सब के सब सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा ना आपको, जो दिखेगा क्वेश्चन उसको रोक लेना पहले वीडियो को और बना लेना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो फिर आप मुझे लास्ट में कमेंट बताना कि आपको कितना सवाल बनाने के लिए आ गया है उसमें, ठीक है। तो आ जाइए सबसे पहले सवाल, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से 11 सवाल पढ़ेंगे, 10 तक हम लोग पढ़ चुके थे। सवाल है कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या 8 आने का योग की क्या प्रायिकता है, ठीक है। ठीक है, तो इस सवाल को आपको हल करना है। चलिए तो हल करते हैं। देखो दो पासा है, पासा जानते हैं ना, जो खेलते हैं लीडो छक्का खेलते हैं ना, लीडो, वही पासा होता है जी। तो दो पासा है, और एक पासा में कितना सता रहता है आपको पता है? एक पासा में 6 सता रहता है, 1 2 3 4 5 6 रहता है। तो इस तरह से दो पासा है। अब जब दो पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आने की संभावना है, पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि दो पासा को जब फेंकते हैं तो क्या आ सकता है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि दो पासे को फेंकने पर निम्न परिणाम आ सकते हैं, क्लियर है। अब देखो दो पासक फेंकते हैं तो कोई हो सकता है पहली बार अगर दोनों पासक फेंके तो दोनों पे पास हो गया, एक एक आ गया होगा, है ना। जैसे ये एक पासा है, ये एक पासा, दो पासा हो गया, और दोनों फेंके तो हो सकता है एक एक आ गया दोनों पे। तब बोलेंगे नहीं सर, एक दो भी तो आ सकता है, बिल्कुल 1 3 भी आ सकता है। मतलब एक पासा पे 1 आ जाएगा, दूसरा पासा पे 3 आ जाएगा, फिर पहला पासा पे 1 आ जाएगा, दूसरा पासा पे 4 आ जाएगा, ऐसे भी आ सकता है। मतलब कुछ भी अनुमान आ सकता है। यहाँ पे पहला पासा में बोलेगा नहीं 6 1 आएगा, दूसरा पे 5 आएगा, चलो ठीक है। पहला पासा पे 1 आ सकता है, दूसरा पासा पे 6 आ सकता है। तो फिर दूसरा बंदा बोलेगा नहीं सर 2 आ जाएगा ना, पहला पासा पे 2 आ सकता है, दूसरा पासा पे 1 आ सकता है, चलो ये भी मान लेता हूँ। दूसरा पे 2 आ जाएगा, है ना, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, और 2 6 भी आ सकता है। यहीं तक नहीं रुकेगा, तीसरा बंदा बोलेगा नहीं सर 3 1 भी आ सकता है, पहला पासा पहुंच सकता है 3 आ जाए। यहाँ देखो पहला पासा पे 1 आ रहा था, दूसरा पासा पे 3 आ रहा था, अब उल्टा हो सकता है पहले पासा पे 3 आ जाए, दूसरा पासा पे 1 आ जाए, ऐसे भी आ सकता है। तो 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। दूसरा बंदा बोलेगा नहीं सर 4 1 भी तो आ सकता है, बिल्कुल 4 1 आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है जी, 4 5 भी आ सकता है, और 4 6, ये सब आपको आता होगा मेरे ख्याल से। चलो अब आगे और भी जो संभावनाएं वो लिख देते हैं। 5 1 भी तो आ सकता है जी, 5 2 भी आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, ये 3 है, ठीक है। 5 5 भी आ सकता है, 5 6 भी आ सकता है। तो तीसरा बंदा बोलेंगे नहीं सर 6 भी तो आ सकता है, हाँ जी 6 1 भी आएगा, 6 2 भी आ जाएगा, ठीक है, 6 3 भी आ जाएगा, 6 4 भी आएगा, 6 5 भी आ सकता है, 6। इसके आगे भी कोई बंदा है जो बोलेगा सर आओ आ जा 7, तो बंदा पासा में तो 7 होता है नहीं, 6 ही तक होता है। इतनी संभावनाएं आ सकती है, इतनी घटनाएं घट सकती है। तो टोटल कितना घटना देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6, तो छक्का पड़ा जाता है क्या, छक्का 6 6 2 12 6 18 6 24 25 30 6 6 36। टोटल घटनाएं कितना हो गया, टोटल घटनाएं हमारा हो गया 36। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल घटनाएं, जिसको हम लोग NE लिखते हैं, NS लिखते हैं, NS मतलब कुल घटनाएं कितना है 36। और सवाल देखो, अब आपको प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है? प्रायिकता निकालने के लिए क्या बोल रहा, देखो सवाल बोलता है ना कि दो पासों को फेंक दिया, इतना संभावना आ गया, तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आना चाहिए। योग मतलब दोनों पासा पे जो आया ना वो जोड़ के देखिए 8 किसमें किसमें आता है, देखो जोड़ो 8 आएगा, 8 आएगा, देखो तो 8 आएगा रहा, 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 नहीं आ रहा। यहाँ देखो 2 1 3 8 आ रहा, देखो तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा। जब यहाँ पे आ गया ना तो तुरंत ये नस पकड़ा गया, देखो इधर भी आ जाएगा, इसके सामने ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। जोड़ के देखो 4 3 देखो 7 आता है, 5 2 7 आएगा, 6 1 7 आएगा, बड़ा बड़ा देख लो 6 3 देखो 9, हमको तो 8 ही लाना ना जोड़ के, 4 1 5
5 और 9, देखो 9 आ रहा है, 6 9 आ रहा। तो देखो ये 2 6 आ गया। एक लाइन से जब इस तरह से आप लिखेंगे अरेंज करके, तो एक लाइन से यहाँ पे देखो ये मिलेगा, इसके तिरछा में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो कितना घटना घट रहा, एक बार यहाँ आ 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 रहा, एक बार 5 बार, 1 2 3 4 5 घटनाएं, यानी कि हमको प्रायिकता निकालना है जी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं NE, जो घटना घट रहा वो है 5 घटना। कितना घटना, 5 घटना घट रहा। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि NE/NS, ये होता है, यानी कि जो घटनाएं घट रहा है। तो कितना घटना घट रहा, 5 बार घटना घट रहा, 5 बार 8 आ रहा जोड़ने पे, ठीक है। और फिर टोटल कितना है 36। तो काटेंगे इसको, नहीं काटेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान से बना लिया, इतना बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, 2 नंबर मिलेगा। चलो तो 12वां सवाल पढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए आपका सेकंड सवाल, यानी कि 12वां सवाल बोले तो आपके हिसाब से सेकंड सवाल है, ठीक है, वीडियो के हिसाब से सेकंड सवाल है। तो बोलता है कि ये जो बंटन दिया हुआ है इसका बहुलक निकालना, बहुत इजी बहुलक निकालना, बहुत आसान है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा तो बोलेगा इससे आसान तो कुछ सवाल है ही नहीं प्रायिकता में या सांख्यिकी में, माध्यम माध्यक बहुलक में। देखो बहुलक निकालने के पहले तो हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज क्या करें, या तो फिर ऐसे ही रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रहने दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सवाल जैसे ये दिया हुआ है, तो हल हम जब करेंगे ना तो इसको उतार लीजिएगा या तो फिर अलग से बना लीजिएगा, बेहतर होगा। तो चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से मैं इसको अरेंज करता हूँ। अब देखिए इसको आपको बना लेना है, ठीक है, इस तरह से अरेंज कर लेना। इसमें कुछ कॉलम वगैरह बढ़ाना है कुछ नहीं है। वर्ग अंतराल को मैंने यूँ खड़ा करके लिख दिया, बारंबार तो खड़ा करके लिख दिया। जिसके सामने जो था 80 से 85 के सामने 13 33 था, लिख दिया 33। 85 से 90 के सामने 27 था, लिख दिया 27। ये पूरा अरेंज कर दिया, ठीक है। अब अरेंज जब कर दिया तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन है। देखो सबसे अधिक बारंबारता, सबसे ज़्यादा बार बार कौन आ रहा, बोलो 37 यहाँ पे, यानी कि 80 से 85 के बीच कितना बार आया, 37 बार आया। कोई संख्या है, कोई डाटा है, कोई आंकड़ा दिया हुआ है जो 80 से 85 के बीच में, कि हो सकता है 82 83 84 जो भी आए, तो 33 बार आया ऐसा। 85 से 90 के बीच 27 आया, 90 से 95 के बीच 85 पीस आ गया, अब 95 से 100 के बीच 155 आ गया। तो बोले बारंबारता मतलब जो ज़्यादा बार आया उसको बोलते हैं बारंबारता है। बारंबारता मतलब ये हुआ जो बार बार आ रहा। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन आ रहा है, 155। और इसी के सबसे अधिक बारंबारता का जो वर्ग अंतराल, ये क्या है, वर्ग अंतराल, सबसे अधिक बारंबारता का वर्ग अंतराल आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, ठीक है। तो देखो सबसे अधिक बारंबारता हमारा 155 है ना। इसका वर्ग अंतराल कितना है, 95 से 100 है, 95 से 100 हो गया। तो ये जो सबसे अधिक बारंबारता हुआ ना 95 100, इसी को बोलते हैं हम लोग बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। अभी बहुलक नहीं बोल रहे हैं, बहुलक वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग, 95 से 100। तो आपको कुछ करना नहीं है। देखो मैं यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में तो खैर ये सब रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा। देखो कैसे करेंगे, जो ज़्यादा बार आ रहा ना वो क्या है, बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, इसका वर्ग अंतराल कितना है, 95 से 100। अब यहाँ पे लिख दिया, यही हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अब देखो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हमको नीचे लिखना पड़ेगा, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है हमारा, एल देखो एल क्या है, निम्न सीमा। एल क्या होता है, निम्न सीमा होता है। ये 95 और 100 में देखना, निम्न सीमा सबसे छोटा कौन है, 95 है। तो एल को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 95 लिखेंगे। निम्न सीमा क्या हो गया, 95। उसके बाद हमको F1 की जरूरत पड़ेगा, F0 की जरूरत पड़ेगा, F2 की जरूरत पड़ेगा। अब बोलेंगे सर F1 क्या, बहुत हल्का है। देखो सर्वाधिक जो बारंबारता रहा ना, जो सर्वाधिक बारंबारता रहा वो है हमारा F1, ठीक है। जो सर्वाधिक बारंबारता रहा वो क्या है, F1 है। और इसके ठीक पहले वाला जो बारंबारता उसको बोलते हैं F0। क्या बोलते हैं, F0। और जो सर्वाधिक F1 है ना, F1 के ठीक बाद वाला बोलते हैं F2। याद रहेगा कि नहीं, पहले F1 जो सर्वाधिक बारंबारता रहेगा वही हमारा F1 हो जाएगा, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, ये हो गया। और एक होता आई, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंट, कितना डिफरेंट, देखो तो 5 का डिफरेंट है कि नहीं। तो पहले लिख लेते हैं F1 155 है। चलो यहाँ पे लिखते हैं F1 है 155 है, ठीक है। F0 कितना है, तो F0 85 है। और F2 कितना है, 110 है। और आई कितना है, तो आई बोलेंगे 5 है। अब क्या निकालना है, इसलिए बहुलक, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला भी बहुत आसान है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये देखो ऐसे इतना बड़ा फार्मूला, आपको लग रहा बहुत बड़ा फार्मूला, नहीं कुछ बड़ा नहीं है यार,
इसको 2-3 बार बनाओ, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद करना, इसी फार्मूला के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ज्ञात किया, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में F1 आ रहा है, F0 आ रहा, तो ये तो निकालना पड़ेगा ना। चलो L कितना है, L हमारा 95 है, F1 कितना है 155 है, F0 कितना है 85 है। बस फार्मूला तक जहाँ जान है इसका, बाकी सब जान खत्म हो गया, मछली जल की रानी टाइप का हो गया, बाहर निकालेंगे मर जाएगा। 2F1 कितना है 155 है, F0 कितना है देखो 85 है, F2 कितना है 5। बोलो बच्चा ने बैठा लेगा इसको, बाकी गुना भाग करना तो खैर आपके हाथ का खेल है ना। I कितना है 5 है। अब ये बोर्ड मास जो बना लिया होगा ना, इसको तो आराम से बना लेगा जो 7वां-8वां अच्छे से पढ़ा होगा, और आप लोग तो खैर पढ़ के आए हैं। तो 95 यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए यहाँ पे, तो 85 में से 155 से 85 घटेगा, तो 5 से 5 घटेगा 0, 15 में से 7 8 घटेगा 8 7 15 17 हो गया। चलो अब नीचे क्या बचता है देखो, 155 को 2 से गुना करो तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11, 2 एकम 2 एक 3, 310 हो गया। माइनस ये दोनों को दोनों घटाओ में है, दोनों एक ही पार्टी का ना, जोड़ दो, कितना हो गया 195, और गुना में 5 बेचारा ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे 95 प्लस 70, ये दोनों घटने मांग रहा, घटा दो, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो गया। ये कितना बचा 0, यानी कि 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से गया 1, 115 आ गया, लीजिए। और यहाँ पे 5, आपको पता है 23 का पढ़ा पड़े, 23 पचे 115 होता है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा ना, तो क्या करना है, इसको देखो 70/23 आ गया, इसका एलसीएम मत लेना शुरू कर देना कि 23 एलसीएम लेते हैं, 95 को 23 से गुना करके तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं, आप 70 को ना 23 से डिवाइड कर दो, भाग करने तो आता है, तो 23 दूना 46, 23 दूना 23 तिया 69 होता है, 23 63, यहाँ पे लिख रहे हैं 23 63, पॉइंट बैठाओ, 0 बैठाओ, नहीं लग रहा, एक पॉइंट बैठाएं 0 उठा, नहीं लग रहा, तो एक 0 और जरूरत पड़ेगा, एक 0 यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब यहाँ पे 23 चौक 92, तो पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है, यानी कि 3.04। अब इसको जोड़ दे, देखो 95 3 कितना होता है, तो बोलेंगे 95 96 97 98, अब 0.04 हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा, बहुलक आ गया, है कि नहीं जी। कितना है जी, इसमें कुछ है, इसमें कुछ बनाना नहीं था। माध्यक में और माध्यिका में क्या होता था, उसका वर्ग अंतराल बनाओ, F निकालो, X निकालो, कल्पित विधि दे दिए तो और लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो जाता है। फिलहाल वो भी ईजी है, आप बना रहे तो ये बहुत आसान सा, बस आपको खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए कि L प्लस F1 माइनस F2, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I, और बाकी सारा तो जान ही रहे, जो ज़्यादा आएगा सबसे बड़ा वाला उसको क्या मानेंगे, बहुलक, सबसे बड़ा बारंबारता सबसे ज़्यादा उसको F1 मानेंगे, इसके ठीक पहले वाला F0, ठीक बाद वाला F2, इसका जो ठीक बारंबारता जो वर्ग अंतराल है, इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा, और डिफरेंट देखो सबका डिफरेंट I है 5। क्लियर है, तो समझ गए 12वां सवाल। चलो 13 सवाल दिखाते हैं आपको, यानी कि तीसरा सवाल। चलो तो हमारा सवाल 13 बोले तो आपके हिसाब से 3, लेकिन सीरीज वाइज 13 है। चलो तो पहले जो ना वीडियो देख रहे हैं ना, पहले इसको रोको और खुद से पहले बनाओ, और उसके बाद फिर मिलाइए जो मैं बता रहा हूँ, क्या आप सही बनाए हो, तब नीचे कमेंट करना, तब आपके पास ना विश्वास जगेगा कि हाँ हम भी ये सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात सूत्र आपको पता क्या होता है, चलो द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ये होता है द्विघात का सूत्र होता है। इसी पे हमको हल करना है, इसी पे हल करके x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे देखो b² माइनस 4ac है ना, b² माइनस 4ac है, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं जो दिया हुआ है क्या है, 3x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें a का मान कितना है, a कितना है 3 है, b कितना है, b हमारा देखो -4 है, और c कितना है -1, इसको लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको हम b² माइनस 4ac को d भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, d के बराबर बोलते हैं, तो इसलिए d बोले तो विवेचक बोलते हैं जिसको ना, विवेचक b² माइनस 4ac, ये हो गया। अब देखो b² कितना b है, हम b हमारा कितना है देखो -4 है, तो -4 का स्क्वायर ऐसे घेर के लिख दो 4। a का मान कितना है जी 3 है, c का मान कितना है जी -1 है ना, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, देखो 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो तीनों गुना में तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, 16 12 28, तो d का मान आ गया। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस ओवर d/2a, तो चूंकि d जो बराबर होता है इसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac के बराबर होता है, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर, आपके मर्जी, आपका जो लिखो, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए द्विघात सूत्र है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सवाल में, द्विघात सूत्र, तो आप भी लिख लो क्या, द्विघात सूत्र x से बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस ओवर
डी ही लिख दो 2a, क्योंकि डी लिखो या तो डी का मान तो निकाल ही लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो तो इसके जगह पे मान बैठा दिए। अगर आपको लिखना बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इसके अंदर ही बैठा के बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉन्ग हो जाता है इसलिए। तो माइनस बी का वैल्यू आपको पता कितना है, देखो बी का वैल्यू कितना है -4 है ना, तो -4 यहाँ पे ऐसे घेर के लिखें, चूँकि पहले से माइनस है, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना आया अभी बनाए, डी का वैल्यू आया है 28 आया 2a, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 3, देखिए जी a का वैल्यू 3 याद है ना आपको, देखिए 3 है, तो a का वैल्यू 3 हो गया। चलो तो माइनस माइनस +4, ये कितना होगा 28 का तो ओवर रूट निकलेगा नहीं है, तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को तोड़िएगा, देखो चलो तोड़ ही देते इसके अंदर में, 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, ये 3 दूना 6, तो जोड़ा मिल गया ना, यहाँ पे जोड़ा मिल गया तो 2 निकल जाएगा बाहर, 7 बच जाएगा अंदर, बटे में 6। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ काट सकते हैं इसको हम जी, काट सकते हैं, कैसे काटेंगे देखिए जी कैसे काटेंगे, तो यहाँ पे ना 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 प्लस माइनस ये क्या बचेगा, √7 बचेगा, और यहाँ पे 6 2 3 6 हो गया। तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 2 प्लस माइनस √7/3, तो एक बार प्लस में आया एक बार माइनस में आया, तो लेकिन इसलिए x से बराबर, एक बार प्लस वाला वैल्यू लिखते हैं, 2 प्लस, अच्छा माइनस नहीं, एक मिनट, एक बार प्लस लेंगे, 2 प्लस √7/3, एक बार क्या होगा 2 माइनस √7/3। अगर आपको इतना आंसर आ गया तो समझ लो कि आप परफेक्ट बना रहे हो। और आप इसको ना, इसको आप जो अलग विधि से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले बोल दिया कि इस द्विघात विधि से बनाइए, ठीक है, द्विघात सूत्र से बनाएंगे। अगर अलग विधि से बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा परेशानी हो, लेकिन बन जाएगा, ठीक है। तो सवाल आगे समझ में, 3 नंबर सवाल। चलो तो लॉन्ग सवाल देखो, इतना लंबा बनाएंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, सिर्फ 2 नंबर मिलेगा जी। ओके अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार का सवाल है, और बहुत सारे स्टूडेंट का ना ये तो खैर चक्का जाम हो जाता होगा इसको बनाने में, क्योंकि इसमें लैंग्वेज, और मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ लैंग्वेज लिखना नहीं है, बस आप जो जान रहे हो वही लैंग्वेज लिखना है। √2 देखो ये 2020 में है, हालांकि एनसीईआरटी किताब में ना √5 का दिया हुआ है, देखो तो इसलिए बोलता हूँ खाली एनसीईआरटी की किताब नहीं, एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन बनाया हुआ ना उसको जो बनाया करो, और एनसीईआरटी के अलावा और भी कोई भारतीय भवन किताब है तो उससे बनाओ, स्टूडेंट फ्रेंड उससे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनसीईआरटी से अगर इसको बना लेते हैं तो ये भी बन जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा दिया हूँ अभी तुरंत हाल में पढ़ाया हूँ उसको, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं, बहुत आसानी से समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है। चलो देखो √2 बोल रहा आप परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो √2 की जगह पे √3 भी रह सकता है, √5 भी रह सकता है, √7 भी रह सकता है, √11 भी रह सकता है, √13 भी रह सकता है, यानी कि जिसका रूट नहीं निकल रहा आप परिमेय संख्या आपको पूछ सकता है। तो पहले क्या करेंगे, चलो यहाँ पे बनाते हैं, माना कि उल्टा मान लेंगे, √2 एकदम आसान भी दीजिए परिमेय संख्या है, मान लिए। अब जब √2 परिमेय संख्या हो गया है तो हम लिख सकते हैं √2 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब भी परिमेय संख्या रहेगा ना, देखो अगर आपसे पूछ दे 2/0 क्या ये परिमेय संख्या है, तो बोले कभी नहीं ये परिमेय संख्या हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता परिमेय संख्या, इन्फिनाइट इसका वैल्यू होता है। 0/2 ये इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा, इस 0/2 को जब भाग करेंगे तो 0 हो जाता है, लेकिन 2/0 होता है, ये इसका भाग होगा ही नहीं, ये इन्फिनाइट होगा, तो इन्फिनाइट परिमेय संख्या नहीं होता है। क्लियर है। तो 0 q जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब q की जगह पे 1 2 3 4 5 1 कुछ भी रहे, लेकिन 0 ना रहे। और इसके बाद लिखेंगे तथा, तो जब ऐसा यहाँ पे देख रहे हैं HCF, अगर p और q के अगर HCF निकालते हैं तो कितना बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। कितना HCF, जिसको सह-अभाज्य गुणनखंड भी बोलते हैं इसके यहाँ पे, HCF बोले तो सह-अभाज्य गुणनखंड, जिसका सह-अभाज्य गुणनखंड 1 होता है उसको बोलते हैं सह-अभाज्य गुणनखंड। तो p और q का अगर HCF निकालते कितना आएगा, देखो p और q का HCF कैसे निकालेगा, दोनों कुछ कॉमन हो रहा नहीं हो रहा, तो 1 तो कॉमन हो रहा, तो 1 निकालिए। अब जब 1 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर। अब हमेशा देखना ये रूल फॉलो कर रहा कि नहीं, 1 आ रहा कि नहीं, अगर 1 नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग कर लीजिए, ये सब तो आता आपको, q² का वर्ग कर लीजिए। चलिए तो √2 का वर्ग कितना होगा, 2 हो जाएगा, अरे p² और q² क्रॉस गुना कर दीजिए, तो p² इधर से गुना हो जाएगा, p²/2q² हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब देखो p² का ये गुणनखंड है, जैसे कि देखो 20 का गुणनखंड कितना आता है, 4 गुना 5 आता है। इसका मतलब ये है कि 20 जो है 4 से भी कटेगा और 20 5 से भी कटेगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे देखो p² है, कहीं ना कहीं कुछ संख्या यहाँ पे है जो 2 से भी कट जाएगा और q² से भी कट जाएगा। क्लियर है, जो कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है गुणनखंड है, इसका है कि मतलब क्या वो कहीं ना कहीं कटेगा वो।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं कटेगा। जैसे कि 20 से बराबर दे दे 5x है, तो कैसे निकालते हैं कि x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसका मतलब 4 आएगा तो 4 काटेगा, इसको बिल्कुल काटेगा। तो यहाँ भी पी स्क्वायर जो इससे काट रहा, तो देखो, तो आप लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो रहा, ठीक है, ओके। और तो जब 2 से विभाजित हो रहा, इसका मतलब कि है P भी, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। जैसे कि देखो 3 का स्क्वायर में दे दिया 9, अब बोला तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 से कट जाएगा। तो जो 3 है ना, ये भी 3 से कटेगा, देखो कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एवं माना कि P बराबर 2 है ना, देखो हमको क्या सिद्ध करने बोल रहा, √2 बोला सिद्ध करने के लिए, तो 2m 2r कुछ भी मान लो, चलो 2m मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको भी वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो वर्ग कर देते हैं, तो P का स्क्वायर और 2m का स्क्वायर हो गया। तो P का स्क्वायर कितना है, अब जो P का जो वैल्यू है ना हमारा, देखो P का स्क्वायर कितना आया, ये हमें समीकरण फर्स्ट 2q स्क्वायर, तो P का जगह पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, P के स्क्वायर का, तो P स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, तो P का वैल्यू कितना है 2q का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, इसको करेंगे तो 2 दूना 4m का स्क्वायर, तो 2 से कटेगा नहीं है, 2 दूना 4, q स्क्वायर बराबर कितना गया 2m स्क्वायर आ गया, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे आ गया। अब फिर वही कंडीशन, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे है q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ना, चूँकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो, जब यहाँ पे जो पहले शुरू में जो माने थे हम, ये P जो है किसी से विभाजित नहीं हो रहा था, सिर्फ 1 से ही कट रहा था, Q भी 1 से कट रहा था, इसलिए इससे कितना आया 1 आया। लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, यहाँ तो P 2 से भी कटने लगा है और यहाँ Q भी 2 से कटने लगा, इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि P तथा Q का एचसीएफ 2 है, इसलिए हाँ, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे, चूंकि P तथा Q का एचसीएफ कितना आ रहा है, यह अभाज्य लिख सकते हैं, P तथा Q का एचसीएफ कितना आ रहा है 2 आ रहा, अतः यह एक क्या बोल रहा, परमी संख्या बोल रहा, या अपरमेय बोल रहा, अपरमेय बोलता, हम भी लिखते हैं, अतः यह एक इससे पहले ये लिखते हैं, अतः मेरा मानना गलत हुआ, या मेरा अवधारणा विरोधाभास ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत हुआ, ठीक है ना। अर्थात ये हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, समझ आया। तो बस यही बात लिखना है आपको, कुछ बाकी तो सब बनाना है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करो, बहुत हल्के तरीके से मैं बता दिया हूँ, मेरे ख्याल से बहुत इजी तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक है। तो पहले तो विभाजित कर ले जाएगा, इसको देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक तो P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, P से भी कटेगा, और जब P जो है 2 से कट रहा, P से जब P जब 2 से कट रहा और Q भी 2 से कट रहा, लेकिन यहाँ तो कुछ और रूल था ना शुरू में, यहाँ तो P और Q जो 1 ही से कट रहा था, इसलिए तो एचसीएफ बनाया था, और यहाँ P Q 2 से कट रहा दोनों, तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, इन दोनों का एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो लेकिन हम तो जो माने थे गलत हो गया ना, मेरा मानना क्या गलत हो गया, या तो लिख देंगे मेरा विचारधारा या मैं जो अवधारणा क्या था वो विरोधाभास हो गया, गलत हो गया, अतः √2 एक क्या हो गया अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 4 सवाल सिद्ध हो गया, एक सवाल और पढ़ लेते हैं। तो चलो अब सवाल हमारा दिया 15। अभी मैं आपको रोज 12 बजे जो है ना, यही चैप्टर चल रहा है भारतीय भवन से, तो सम दूरस्थ बहुत अच्छे तरीके से मैं कल पढ़ा दिया था। तो ये दिया हुआ बिंदु x y, ये दिया हुआ सम दूरस्थ, मतलब ये देखो, ये A है, ये B है, ये बीच में क्या है P है। सम दूरस्थ मतलब ये AP और PB आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। A का वैल्यू दिया 6 - 1 और B का वैल्यू दिया 2 3, और बोलता है सिद्ध कीजिए कितना आएगा, यानी कि इसको बनाइएगा तो इतना आएगा। ये बिंदु क्या दिया x y, ये दिया x y,
चलिए, तो हम समदूरस्थ है तो ए पी और पी बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हल करते हैं, चूंकि यह समदूरस्थ है इसलिए ए पी बराबर क्या होगा, पी बी होगा। ए पी बराबर पी बी, क्लियर है, ए पी बराबर पी बी हो गया। अब क्या करते हैं इसको, अब हम फॉर्मूला बैठाते हैं, फटाफट इसको बनाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसलिए ए पी की दूरी कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल, यही फॉर्मूला होता है जी। और यहाँ भी वही फॉर्मूला रख दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, क्लियर है। अब देखो x1 कितना है, हम इधर से घटाएंगे, इधर से घटाइएगा ना तो आंसर तो आएगा, लेकिन बहुत माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगा। तो अब पहले x वाला लिखो, तो x1 x से है तो यहाँ पे 6 है, तो x से माइनस 6 का होल स्क्वायर, y1 के y है और y2 कितना है -1, तो माइनस यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट हो गया। चलो अब यहाँ देखो, इसको इससे घटाना, अब फिर x में से 2 घटाइएगा, x में से 2 घटा देंगे, x1 माइनस x2, y कितना है, y है, y2 कितना है 3 है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस हालत में आपको करना पड़ेगा वर्ग, क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो अंदर वाला काम कर देते हैं, क्या दिक्कत है, x माइनस 6 है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ये ओवर रूट ऐसे ही रहेगा, वर्ग कर देंगे तो ऐसे क्या करेंगे, लो वर्ग कर दिए, यहाँ पे 1 है, इसको देखो करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी क्या करेंगे ऐसे। अच्छा ये पहले तो ओवर रूट डालने दो पहले मुझे, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। चलो वर्ग करने पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब क्या क्या बचा यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर जो बचा उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर 6 छक 36 बचा, माइनस 6 दूना 12x हुआ, प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, ए बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2y, ठीक है। हाँ जी हो गया ये। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर, अब चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, ए पी का वैल्यू अलग निकाल लो बना के, पी बी का अलग निकालो, ऐसे तो आपको अगर बोझिल लग रहा है, भारी लग रहा है तो पहले ए पी का निकालो दूरी, उसके बाद पी बी का निकालो दूरी और दोनों को बराबर कर दो, ऐसे बना सकते हो, नहीं तो एक में लाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे आपको सहूलत हो। चलो ये हो गया, माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा, गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 माइनस 3 दूना 6y, ये एक्स से गया काम से, वाई गया काम से, क्यों गया, क्योंकि इधर वाला एक्स को इधर लाइएगा तो माइनस तो हो ही जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब क्या बचा, 36 बचा, जोड़ दीजिए ना, 36 से 37, ठीक है, माइनस 12x प्लस 2y, ठीक है, 12x प्लस 2y। और यहाँ पे क्या बचा देखो, 9 4 13 जोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस 4x माइनस 6y हो गया। अब सबको एक तरफ कर लीजिए, तो देखो ये है माइनस में, तो हम बड़ा वाला को लाएंगे प्लस में, ठीक है, एक्स वाला को, तो इन सब को उठा के ना इधर ले जाते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, पहले जो लिखा हो उसको ऐसे रहने दो, नहीं तो ऐसा काम करते हैं, चलो ऐसे रहने दो, ये दोनों को ऐसे रहने दो, माइनस 12x से प्लस 2y ऐसे रहने दो, ये दोनों को इधर लाओ, तो 4x से माइनस में क्या होगा, प्लस में 4x, 6x से माइनस में क्या होगा, प्लस में 6y, और 13 तो इधर है, ये 37 को उठा के इधर भेजो, तो माइनस प्लस 37 तो क्या हो गया, माइनस 37 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, ये तो हल करें जानते हैं ना आप लोग, 12 में से 4 घटेगा तो माइनस 8x, 6 2 8y, क्लियर है। और इधर क्या बचा, माइनस 24 घटा दीजिए, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 माइनस 8 ले लीजिए कॉमन, क्या लेंगे, माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 8 कॉमन लेते हैं, तो 1 से प्लस माइनस माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस निकाला तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, असर नहीं पड़ना चाहिए कुछ इस पर। क्या करेंगे, 1 से माइनस y बराबर माइनस 24 बटे माइनस 8, तो ये कटा माइनस से माइनस 8 3 24, तो क्या हो गया, 1 से माइनस y बराबर 3। यही तो हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, देखिए आ रहा, देखो यही हमको बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, देखो प्रूफ हो गया ना, क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरह से मैं आपको 5 सवाल बता दिया हूँ, क्या आप इसी तरीके से हर बार
5 सवाल चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, और जो भी सवाल है ना सब एग्जाम में आया हुआ सवाल मैं आपको सोल्व करा दूंगा। प्रीवियस ईयर का सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेरे को लगता है कि प्रीवियस ईयर का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो फिर आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो जिसमें डाउट हो। ठीक है, तो चलो अब नीचे कमेंट कर बताओ, और ये भी बताओ कि आप कितना सवाल आप इसमें बना लिए, कितना सवाल आप बनाने आपको आया था। ओके, तो वीडियो को करो यहाँ पे लास्ट, जो लाइक नहीं किया लाइक कर देना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय।